तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। एक ऐसी जीत जिसका जश्न आम आदमी पार्टी वाले मना रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकार का कोई फैसला है, राज्य सरकार किसी भी मामले में अधिकृत है, तो इसमें केंद्र सरकार टेक ओवर न करे। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़ी जीत मान रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट की बैठक तक भी बुला ली है। आम आदमी पार्टी के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। पहली बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विनय सक्सेना का मामला, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी जीत हो गई है। सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। यानी एक तरीके से यह बड़ी जीत है। मेरे कई सीनियर कोलीग साथ जुड़े हैं। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से लाइव, राकेश कुमार सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर लाइव है मेरे साथ में। राकेश कुमार सिंह के बाद में जाएंगे। राकेश, हमें ये बताएंगे कि पॉलिटिकली हम इस फैसले को, इस वर्डिक्ट को किस तरीके से देखें हैं, और इसके अलावा आशीष सिन्हा बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आखिरकार कहती क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लिए हाल के दिनों में पॉलिटिकली ये कितनी बड़ी जीत इसे माना जाए। और अब दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी। चुनी हुई सरकार का अफसरों पर कंट्रोल नहीं हो तो जवाबदेही का सिद्धांत बेमानी होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव। माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरफ से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए थे उसको असंवैधानिक तरीके से गुंडई करके हड़प लिया और पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को, अधिकारियों को डरा करके, धमका करके सारे काम को पैरालाइज करने का, ठप करने का अभियान चलाया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को साबित किया है कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सपना देख रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, सत्ता की ताकत पर, पैसे की ताकत पर, अहंकार के दम पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस अंधेरे में एक रोशनी दिखाने का काम किया है कि अगर सच्चाई की जीत में देर हो सकती है लेकिन उसकी जीत होगी। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी दिल्ली सरकार में सर्विसेज के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी इस पर और अपनी बात रखें। मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 9 साल लंबी दिल्ली के लोगों की लड़ाई, जो सन 2014 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, आज दिल्ली की जनता की वो लड़ाई दिल्ली की जनता जीत गई। और मुझे लगता है कि आज अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर एक बात, सेवाओं पर, सर्विसेज पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह लाइव हैं। राकेश, दिल्ली सरकार बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, आम आदमी पार्टी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकली आप मामले को बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे 2 चीजें बताइएगा, बल्कि तीन चीजें। पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है, पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, और पॉलिटिकल इंपैक्ट दिल्ली की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। राशिद जी, साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है फैसले के तुरंत बाद ही, तो इसका अहमियत आप समझिए। किस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली की बड़ी जीत है। अब रही बात कि आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं केजरीवाल सरकार के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं,
क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरह से अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गई थी, सर्वोच्च न्यायालय में जो दलीलें दी गई थी उसमें सीधे तौर पर कहा था कि वो चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार मिलना राकेश आपको